बात को ले सकते हैं कि उनका काम इनके बगैर नहीं चल रहा था और इनका काम उनके बगैर नहीं चल रहा था। सरकार तो कहती है ना खाएंगे और ना खाने देंगे, लेकिन अधिकारी हैं कि बिना खाए कुछ करने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, लगता है यही सच है। अगर ऐसा ना होता तो ये दोनों बागड़ बिल्ले विजिलेंस के हाथ कभी ना लगते। किसी से रजिस्ट्री के नाम पर तो किसी से एनओसी के नाम पर इन दोनों ने रिश्वतखोरी का ऐसा खेल रचाया कि न जाने कितने गरीब और जरूरतमंद लोग इनके लालच की भेंट चढ़ गए। अभी कुछ दिन पहले ही विजिलेंस ने एक शिकायत के आधार पर डीटीपी विक्रम सिंह को 78 लाख रुपयों के साथ गिरफ्तार किया था और अब उसी से हुई पूछताछ के आधार पर करनाल के ही तहसीलदार राजबख्श को दबोच लिया गया है। विजिलेंस की माने तो दोनों एक दूसरे के जरिए 2 नंबर की कमाई से अपनी जेबें भरने में लगे थे। तो हमने ये डीटीपी साहब को पहले गिरफ्तार किया है, उसी मुकदमे में तहसीलदार राजबख्श को गिरफ्तार किया गया है और जो हमारे को डीटीपी करनाल ने बताया उसमें अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि राजबख्श के थ्रू भी जैसे इनके पास राजबख्श के पास कुछ लोग आ जाते थे अपनी एनओसी करवाने के लिए, तो वो उनको एनओसी के लिए उनके पास चले जाते थे और जो पेमेंट होती थी वो इनके थ्रू देते थे। ऐसे ही जैसे डीटीपी साहब के पास कोई आता था और उसका रजिस्ट्री पेंडिंग रहती थी तो वो अपना इनके पास लाके रजिस्ट्री करवा देते थे और जो भी पेमेंट उसके हिसाब से उनकी आपस की बनती थी वो उनको पे कर देते थे। बेसिकली एक दूसरे से मिल के इस काम को किया जा रहा था। रिश्वत की राशि इनके लिए वो कलेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये कलेक्ट कर रहे थे, तो इसलिए आज फिर उनको गिरफ्तार किया। जिन अधिकारियों पर करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने की जिम्मेदारी है, वही भ्रष्टाचार की ईंटों से अपने लिए जेल की कोठरी तैयार कर रहे थे। पूछताछ में पता चला है कि डीटीपी के पास रजिस्ट्री के लिए लोग आते थे, वो उन्हें तहसीलदार राजबख्श के पास भेज देता था और जब राजबख्श के पास लोग एनओसी के लिए आते थे तो इसी तरह से वो लोगों को डीटीपी के पास भेज देता था। उसके बाद काम के आधार पर दोनों पैसा आपस में बांट लेते थे। विजिलेंस की माने तो जो 78 लाख रुपए डीटीपी के पास से बरामद हुए हैं, उनमें से करीब 14,50,000 रुपए तो राजबख्श ने ही दिए थे। हाल की जनता से कि इस प्रकार की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट में किसी ने इन दोनों में से या मतलब प्रेशर दे के कोई राशि ली है और उन्होंने तंग होकर इनसे राशि वो देनी पड़ी मजबूरी में, तो वो लोग आइए, खुले मन से आइए और उनका नाम भी गुप्त रखा जाएगा और फिर आगे उनको हम डीटीपी ने जो हमारे को इसके बारे में बताया वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 14.5 लाख रुपए इन्होंने एनओसी करवाने के नाम पे डिफरेंट लोगों से इन्होंने कलेक्ट करके और आगे दी, जो ऑलरेडी डीटीपी साहब के घर से रिकवर की गई है। ठीक है, आगे हम तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, उसके बिना उसका काम बिल्कुल ये बात को ले सकते हैं कि उनका काम इनके बगैर नहीं चल रहा था और इनका काम उनके बगैर नहीं चल रहा। बहरहाल स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार करने वाली 2 मछलियां विजिलेंस के हत्थे चढ़ चुकी हैं और संभव है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी और लोग भी इस लिस्ट में शामिल होंगे। अब विजिलेंस की टीम आरोपी तहसीलदार राजबख्श और डीटीपी विक्रम सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी, जिसके बाद और भी खुलासे होने की उम्मीद है। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।